जय माता की जी। हर हर महादेव। आप सभी को जय माँ काली, जय माँ काली। कल शनिवार और उसके साथ में सप्तमी, बहुत ही सुंदर योग बन रहा है। जिन बच्चों ने भी नवरात्रे रखे हैं, माँ दुर्गा के, महाकाली के या जगत जननी महामाया, सब एक ही है। बुलाने का तरीका थोड़ा सा, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है। बहुत ही सुंदर समय है, साधना का समय है। अपने आप को बहुत नीचे से ऊपर ले जाने का समय है। क्योंकि जब बहुत सारे बच्चे ये बात मुझसे करते हैं कि हम बहुत समय से एक मंत्र को, या हम किसी सिद्धि के लिए, या हम माँ भगवती की साधना में उतर रहे हैं लेकिन फायदा नहीं हो रहा, हमें कोई उसका कभी पता ही नहीं लगा, इतने साल हो गए हैं, कहीं ना कहीं आप विधान से टूट के काम कर रहे हैं। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, कुछ मंत्र, हाँ कुछ मंत्र जरूर ऐसे हैं, जैसे आप मेडिकल शॉप पे गए, आपको पता है ये सिर दर्द की गोली है और ये पेट दर्द की गोली है, आपने वो खुद खा ली, लेके खा सकते हैं बिना डॉक्टर की अपॉइंटमेंट से, बिना चेकअप करवाए। लेकिन कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं कि हर जगह आप बिना डॉक्टर से बताए आप दवाई नहीं खा सकते। उसके लिए आपके पास एक डॉक्टर का होना, एक अच्छे विशेषज्ञ का होना बहुत जरूरी है। यही बात यहाँ पे आती है कि अगर आप बिना किसी गुरु के, बिना किसी मार्गदर्शन के, अगर आप खुद सोच रहे हैं भाई मैं एक बहुत बड़ा साधक बन जाऊं, या हर इंसान को कहीं ना कहीं, जैसे हमें बचपन से गुरु की, माता पिता की, बढ़ने में, आगे जाने में किसी न किसी की आवश्यकता पड़ती है। यही है बिल्कुल हाल कि अगर हम माँ भगवती की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अगर हम इस रास्ते पे जा रहे हैं, तो भगवान को पाने के लिए किसी न किसी की आवश्यकता है। और वो सबसे पहले है आपका गुरु। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने अपने गुरु महाराज की जय। तो गुरु के बिना कभी भी आपके जीवन में, कई बार इतने संकट इंसान पे आ रहे होते हैं, इतने संकट आ रहे होते हैं कि हम उन संकट से कब निकलते हैं, जैसे ही कोई गुरु हमारा हाथ पकड़ता है, और वो आपको कितनी भी समस्याएं उनसे बाहर ले जा सकता है। बिल्कुल ये जो समय है ना नवरात्रों का, ये बहुत ही सुंदर समय है। चाहे आप कितनी बड़ी विपदा में हैं, चाहे आपको दुश्मन परेशान कर रहे हैं, चाहे आपके कोर्ट केस चल रहे हैं, या आप किसी भी मुसीबत में पड़े हुए हैं, इस वक्त की साधना, इस समय का थोड़ा सा भी दिया गया समय परमात्मा को आपकी जिंदगी में इतने बड़े चमत्कार करता है कि आप सोच भी नहीं सकते कि क्या सही में। जब पूछते हैं भी ये चमत्कार होते हैं, तो हमें भी तभी पता लगता है कि हाँ चमत्कार होते हैं। हर चीज जो है, हर बात ऐसे वीडियो बना के नहीं दिखाई जा सकती। बहुत सारे बच्चों के मुझे मैसेज भी हैं कि आप हवन बताइए, हवन बताइए। अब मुझे मौका ही नहीं लग रहा है हवन करने का। इसीलिए कल की रात्रि, अष्टमी की रात्रि और 10वीं जो दशहरे की रात्रि है, 3 दिन आप लोग हवन जरूर करेंगे। मैं आज की जो वीडियो है वह इसीलिए है कि जो भी साधना में बैठे हुए हैं, जो भी साधना कर रहे हैं, या जिन बच्चों ने साधना करी, वो अपने गुरु का जो है, अब जब भी आप साधना में बैठे, अपने गुरु का जो भी आप देना चाहते हैं उनको, आप उनके वस्त्र का या आप उनके सम्मान का, अपने गुरु के लिए थोड़ा सा जो है दक्षिणा उठा के रखें। गुरु का दक्षिणा निकाले बिना कभी भी साधना संपूर्ण नहीं हो सकती। पहली बात, अगर गुरु से कोई मतभेद भी हो गया है, अगर आप दूसरा गुरु भी चाहते हैं, या बहुत सारे बच्चों के, क्योंकि मैं अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका मार्गदर्शन कर रही हूँ, जिनके गुरु यही लेन देन के चक्कर में नाराज हैं, तो मैं उनको भी एक ही बात बोलती हूँ कि ना वहां पे हाँ जी और ना वहां पे ना जी, बस स्टॉप मार दीजिए। अगर लगता है कि ऐसा हो रहा है कि कोई रास्ता नहीं मिल रहा है आगे, तो आप वहीं पे उस रिश्ते को वहीं पे नमस्कार करके पूर्ण विराम दे दीजिए। दूसरा है कि जब हम माँ की साधना में चलते हैं, खासकर महाकाली, 10 महाविद्याओं में सबसे बड़ी महाविद्या, जो सबसे ऊपर नंबर 1 में आती है, महाविद्या। अब कुछ लोग सोचते हैं कि शायद ऐसे भी महारथी हमें मिलते हैं जो कहते हैं जी मैंने तो 10 महाविद्याओं का कर रखा है, मैंने 10 महाविद्याओं की सिद्धि कर रखी है। बाप रे, बोलते हुए भी डर लगता है हमें तो, क्योंकि 10 महाविद्याएं ये छोटी मोटी चीज नहीं है भाई। एक विद्या को ही संभाल लोगे वही बहुत बड़ी बात है। बार बार इधर उधर के चक्कर में मत पड़िए। 10 जगह पे किसी भी देवी को, ये बहुत बड़ी शक्ति चीज है, और ये बहुत बड़ों की छुट्टी करा देती है कई बार। और यहाँ तक भी हमने देखा है कि लोग पागल करके
बिल्कुल आपकी जिंदगी को तबाह मिट्टी में, जितना हम बार बार आप लोगों को ये बताते हैं कि ये जिंदगी में आपको ऊपर ले जाती हैं साधना, ये मिट्टी में भी ऐसे मिला देती हैं कि इंसान को पागल करके फेंक देती हैं। इसलिए ये विश्वास के साथ, और वही लोग इन चीजों को कर सकता है जो विश्वास से है। विश्वास से करिए, हमेशा विश्वास से करिए, साधना जरूर चलेगी। तो कल महाकाली का दिन है, कल महारात्रि काल रात्रि का दिन है। जो लोग भी माँ देवी के उपासक हैं, जो माँ भगवती को मानते हैं, 9 काजल लेके एक चुन्नी में आप माँ की लाल चुन्नी लें, एक पानी वाला नारियल लें, और माँ का जो भी आप श्रृंगार देना चाहते हैं अपने घर में जो है सुख शांति के लिए, अपने घर में अपने बच्चों के लिए, किसी भी मनोकामना हेतु आपने जो भी आपने व्रत में संकल्प लिया था उसके हेतु के माँ भगवती, ये मेरे आज माँ ये सामान जो है, जैसे अभी हम घर में जो श्रृंगार रखा है वो कहाँ देंगे, वो माँ के मंदिर ही जाएगा। तो जो महाकाली के भक्त हैं वो कल ही ये सामान लेके कल ही नींबू की माला बनाएंगे। 21 नींबू की माला बनाइए अपने हाथ से, नई सुई लें, धागा लें, एक एक नींबू को मंत्र बोलते हुए चलाएं, एक एक नींबू को बड़े भाव से पिरोते जाएं। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, या आप ओम क्लीम कालिकाय नमः, या ओम जयंती मंगला काली, जो भी मंत्र आपने चला रखा है, आप इस मंत्र को चलाते हुए जो है एक नींबू की माला बनाएंगे। और वो 21 नींबू अपने हाथ में लेके, जो भी आपके घर में नेगेटिविटी, जिनके घर में खास करके बहुत बीमारी है, जिनके घर में लगता है कि बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, लड़ाई झगड़ा है, आपस में ही एक दूसरे को मारने खाड़ने के लिए उखड़ रहे हैं, वो सब ये कल के दिन, या आपको कोई समस्या नहीं भी है तब भी महाकाली की जो भी साधना कर रहे हैं, कल ये नींबू की माला, एक चुन्नी में सुहाग का सामान, सारा माई का जो है तैयार करने वाला सामान, और पानी वाला नारियल, उसके ऊपर मौली लपेट दें, उसमें 10, 20, 50 जो आपकी श्रद्धाएं लगा दें, और माई के मंदिर जरूर जाएं और माँ भगवती को ये भेंट करके आए। अब जहां पर माँ भगवती का मंदिर नहीं है, वो ये माँ दुर्गा के मंदिर में भी कर सकते हैं। सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन जरूर जो है नारियल आप लोग जो है हवन करेंगे। रात्रि में हवन रहेगा। सप्तमी को भी 9 बजे के बाद, 10 बजे के बाद करोगे तो बहुत ही बढ़िया। आप पहले अपनी पूरी माला करें। अगर आप लोगों ने अब ये साधना नहीं भी चला रखी है तो भी आप हवन कर सकते हैं। आराम से नहा धो के, कल के दिन नीले और काले रंग के कपड़े नहीं पहनने हैं बिल्कुल भी, लाल कपड़ों में ही हवन रहेगा, लाल आसन रहेगा, रुद्राक्ष की माला रहेगी। जिधर को सूरज निकलता है वो आपके मुंह की डायरेक्शन रहेगी, और या फिर उत्तर की तरफ भी आप मुंह कर सकते हैं, लेकिन चढ़ते सूरज की तरफ मुंह करें, बाहर खुले में आराम से बैठें, बहुत अच्छा रहेगा। सामग्री में पंचमेवा रहेगा, उसमें काले तिल मिला दीजिए, उसमें लौंग और इलायची डाल दीजिए, और बढ़िया करके उस पंचमेवा को आप एक जो है थोड़ा सा ग्राइंड भी कर सकते हैं, मोटा मोटा करना चाहें। और ये सारा मिला के आप पहले 5-7 आहुति जो आप देंगे, सबसे पहले आप अग्नि देवता की दें, ओम अग्नि देवताय नमः स्वाहा। फिर आप देंगे ओम गणपते नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम शिवाय नमः स्वाहा, ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा, ओम क्षेत्रपालाय नमः स्वाहा, ओम स्थान देवीय नमः स्वाहा, ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा। इसके अलावा ओम पितृ देवताय नमः स्वाहा। अगर आपके कोई कुल के देवी देवता हैं, उनका नाम भी इस आहुति में जरूर लेना है। ये कुछ आहुतियां डालिए, और उसके बाद थोड़ा सा जब आप अग्नि प्रज्वलित करेंगे, आप जब गाय के कांडे पे भी ये कर सकते हैं, जिसको उपला कहते हैं, और आप अगर आम की लकड़ी पे भी इसको कर सकते हैं। संकल्प जरूर कर लें। अग्नि जब आप जला लें, संकल्प करें, पानी लें हाथ में, अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान बोलें, एड्रेस बोलें, भाई हे माँ सुख शांति समृद्धि के लिए, या मैंने आपकी जो भी इन 7-9 दिनों में 9 दिन का संकल्प लिया था, उस हेतु भी मैं ये हवन आपके जो मैंने माला करी थी उस हेतु आपका ये हवन करने जा रहा हूं, और इस पानी को धरती में छोड़ दें। उसके बाद जैसे ओम क्लीम कालिकाय नमः स्वाहा 108 इस हाथ से माला को घुमाते रहिए और इस हाथ से हवन चलाते रहिए। जब आप सारा हवन कर लें, पानी आपके आगे जरूर होना चाहिए, पानी की 2-3 ड्रॉप धरती पे डाल दें। जब हवन कर लें, क्षमा याचना जरूर करें कि मैंने जो भी आपका हवन किया, इसमें अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे क्षमा कर दें। मंत्रहीनमु, क्रियाहीनमु, भक्तिहीनमु, क्षमा याचना हर बात में करना बहुत जरूरी है। उसके बाद उसको थोड़ा सा पानी को धरती में डाल के आंख से लगा लें। ओम सम सम कराय नमः, ओम सम सम कराय नमः 3 बार आपको ये हवन आंख से लगाना है। कल के दिन मैंने आपको बता दिया है कि ये हवन बहुत जरूरी करना है। आपने अष्टमी को, दुर्गा रात्रि है, उस रात को भी ये हवन जरूर करें। और उसके बाद तीसरी दशहरे की रात्रि
ये जब आपकी जिनकी भी साधना चल रही है, ये अष्टमी पे बंद ना करें। भले ही आप कंजक पूजन कर दें, अष्टमी पे, नवमी पे कंजक पूजन कर दें, लेकिन साधना बंद नहीं होगी। आपकी जो अखंड ज्योत है वो आपकी आप 10वीं तक चलाएं। आपके ये 11 दिन पूरे हो जाएंगे, आपकी साधना हो जाएगी 11 दिन की, जो बहुत ही चमत्कारी रहेगी। अब इसको कुछ लोग दिवाली तक ले जाना चाहते हैं, जो घर में हैं, जिनको लगता है कि नहीं मैं इसको आराम से कर सकती हूँ, वो दिवाली तक भी इसको ले जा सकते हैं। और जिनको लगता है कि नहीं अभी बहुत ज्यादा आप लोगों के ऊपर जिम्मेवारी है, कोई परेशानी है, वो इसको यहाँ पे दशहरे वाले दिन अपना, उसके बाद बस आप 10वीं के दिन जो सुबह इसमें जोत में आप जो घी डाल देंगे, उसके बाद आप इसको रात्रि के हवन तक चलाएं, उसके बाद इसको शांत कर दें। आप देखना कि ये चमत्कार होगा, क्योंकि ये देवीय महाविद्याएं हैं। और जो ये साधना है, ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक, मैं पहले भी कहती हूँ कि एक चढ़ाया गया लोटा पानी का भी शंकर भगवान के मंदिर में व्यर्थ नहीं जा सकता। भाव से करना है और प्रेम से करना है। दूसरों को प्रेम दो, दूसरों का प्रेम लो। के पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े वो पंडित होए। सम्मान दो, सम्मान लो, किसी का बुरा नहीं करना है, किसी को बुरा नहीं बोलना है। और जो कह भी रहा है, कुछ हो भी रहा है, तो वो बैठी है माँ भगवती, उससे कह दो कि माँ तू बस जाने जाने, अपने आप संभाल ले, वो खुद देख लेगी। माँ की साधना करने से दुश्मनों का नाश होता है, माँ की साधना करने से बीमारियों का नाश होता है, महाकाली की साधना करने से, अब जो भी देवी की साधना करने से बहुत सारी समस्याएं, अगर आपके घर में धन नहीं है, धन आता है। और आप देखेंगे कि चमत्कार होगा, ये जब आपकी साधना पूरी होगी, एकदम से आपको अपने में एक ऐसी एनर्जी, एक इस तरह का रुतबा आपका, एक इस तरह की आपको लगेगी फीलिंग अपने अंदर कि आप सोच नहीं सकते कि क्या कमाल हो गया। तो 9 जो काजल हैं कल के दिन जरूर अगर चढ़ा सकते हैं, ये कुछ उपाय बता रही हूँ, तो 9 काजल ले जाके भगवती के मंदिर में चढ़ा दें। और वो सारे वहां माई की आंख में लगा के आप वो काजल जो है किसी न किसी को, अपने सहेली इधर उधर किसी को भी बांट सकते हैं, या मंदिर में पंडित जी को दे सकते हैं भी, आप ये किसी लेडीज को दे दें। एक काजल उसमें से माँ की आंख में लगा के वापस ले आए। उस काजल से जब भी आपको कभी ऐसा लगे मेरे सर में दर्द है, या किसी बच्चे को लगाना है, बच्चों को लगाइए। टीका लगा सकते हैं, खुद को नजर से बचाएगा, आपको बहुत सारी दिक्कत से बचाएगा। अपने कान के पीछे लगाना शुरू कर दें उस काजल को, अपने बच्चों को लगाना शुरू कर दें, वो काजल बहुत फायदा देगा। और छोटी छोटी कन्याओं को जब अब हम आएंगे कि हम दुर्गा अष्टमी या नवमी पर जो कंजक पूजन करेंगे, कंजकों के पांव जरूर धोने हैं, थोड़ा थोड़ा वो पांव का पानी अपने जीभ से लगा लें। बच्चों को चुन्नी जरूर बांध दें, बच्चों को तिलक जरूर करें, बच्चों को मौली जरूर बांधें, बच्चों से अपने हाथ में मौली जरूर बंधवाएं। और अगर एक बच्चे के नाक में, जिसका भी छोटे से बच्चे का नाक बिंधा हो, एक चांदी का आप जो नाक की तिल्ली है वो बच्चे के नाक में किसी के भी जरूर डलवा दें। बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा, बहुत जबरदस्त काम होगा, आप देखते जाना। बच्चों की जो थाली लगाएंगे उसमें 2-2 लौंग जरूर रखते जाएं, क्योंकि हमने पूरे नवरात्रे माँ को लौंग चढ़ाए हैं। और ये लौंग छोटी छोटी कन्याओं को जो आप देंगे, उनके उसमें भी ये लौंग छोटा छोटा सा डाल दीजिए। चमत्कार बाद में पता लगेगा आपको। जितने भी लौंग या जितना भी आपने छोटी इलायची माँ को चढ़ाई इन 9-10 दिनों में, वो सब इकट्ठा करके रख लीजिए। ये एक अमृत का काम करेगी। इसको कूट के, इसको अपनी चाय में, इसको अपने खाने में, या कभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है आप इसको अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लौंग इलायची इकट्ठा करके इसको अपने परिवार के लिए, जब भी अपने परिवार की चाय पानी कुछ ऐसी चीज बनाएं, आप उस चाय में ये लौंग और इलायची लगाएं। बीमार है तो बीमारी घटती जाएगी। जो भी बंदा डिप्रेशन में है, कोई मानसिकता ऐसी परेशानी चल रही है, आप देखना बहुत जल्दी आप लोग इसमें से बाहर आते खुद को महसूस करेंगे। ये एक बहुत इस टाइम वो एनर्जी है। और इसके बाद बहुत जल्दी लगने जा रहा है अभी चंद्र ग्रहण, तो बहुत एकदम 15 दिन के अंदर अंदर 2 ग्रहणों का लगना बहुत सारी राशियों पे इफेक्ट डालता है। लोग सोचते हैं कुछ नहीं होता, सब कुछ होता है। और उस बीच में महिलाएं खास करके ये दिखेगा, और ये भारत में भी इसका थोड़ा सा अंश रहेगा। प्रेग्नेंट महिलाएं बहुत ज्यादा अपना ख्याल रखेंगी, उनके लिए वीडियो मैं दोबारा से डाल दूंगी कि आप लोगों को क्या करना है। और इस तरह से बस माँ दुर्गा के नवरात्रे छोटी छोटी देवियों को बनाइए, माँ को बनाइए। और इसको एकदम से इनको बंद नहीं करना है। रूटीन में सुबह शाम, अब अगर आपने ये साधना शुरू करी है, कोई काम शुरू करा है, माला जाप शुरू करा है, इसको बंद ना करें। इसको 21 दिन तक ले जाएं। भले ही आप मतलब थोड़ा सा लहसुन प्याज का परहेज रखें, ब्रह्मास्त्र नेचुरली अगर आप ले जाना चाहते हैं, अगर इसका अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा एक मतलब चेंज देखना चाहते हैं, तो आप इसको दीपावली तक लेके जा सकते हैं। तो लेकिन मैं तो पहले ही बताती हूँ कि लोग सोचते हैं भी साधना 2 लौंग फेंकने से, या 2 लौंग खाने से, या 2 लौंग का हवन कर देने से हो जाती है। कभी नहीं होती है। हर जगह इसको मतलब बहुत ज्यादा अपने आप को
बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ अपना जो है कंट्रोल करना पड़ता है। तो ऐसी भगवान के इतने नजदीक जाना आसान काम नहीं है। ये वो पावर है, ये एक वो एनर्जी है कि जिसके पास जाने के लिए पता नहीं अपने शरीर को, ये तो गंदगी से भरा है, झूठ से भरा है ना, हजारों तरह के हमारे अंदर डिफाल्टर लोग हैं हम लोग। तो भगवती इतनी जल्दी पास नहीं बुलाती, बहुत कुछ करना पड़ता है, अपने आप को बहुत कुछ साधना पड़ता है, अपने लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, तब जाके कहीं हम थोड़ा सा माँ भगवती की नजर में पड़ते हैं कि माँ शायद इतने सारे कुत्तों में, जैसे कुत्तों में कहीं हम पर भी नजर डाल दे, वो काम है हम इंसानों का। तो इसकी कभी भी और ज्यादा अपनी भक्ति की कभी भी जो है दिखावा नहीं है, और इसका कोई भी ऐसा नहीं है कि हाँ हम बहुत बड़े साधक हैं, कुछ भी नहीं है, जीरो है। जितना बढ़ते जाएंगे उतना जीरो होते जाएंगे। बस अपने जीवन में अच्छाइयों को लाइए, और ये ड्रामेबाजी वाले जो इधर उधर दिखावा पलटी, ये सब ऐसे ऐसे लोगों को बाहर करिए। क्योंकि अगर ये सभी काम करने हो, अभी किसी के साथ घूमना हो, किसी के साथ सोना पड़ेगा, किसी के साथ ये करना पड़ेगा, तो फिर अपने घर में रहिए, अपने घर में सोइए, अपने पति के साथ सो। लोगों के साथ किस लिए? ये साधनाओं का काम नहीं है। ये सब तो बहुत घटिया बातें हैं जो हमें बोलते हुए भी शर्म आती है, लेकिन हमें बोलनी पड़ती है। जब बच्चे हमें बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है माता जी, ऐसा ऐसा हो रहा है, तो चलो ये सब का ध्यान रखें, और अपने घर में अपने तरीके से, हमारे तरीके से छोटी छोटी साधनाएं कर करके ही अपने जीवन में आप इतने आगे चले जाएंगे, इतने आगे चले जाएंगे कि आप एक दिन खुद कहेंगे कि वाह, माँ ने सही में आप लोगों को कहीं सही दरबार पे लाके खड़ा किया था, किसी सही इंसान से मिलाया था। वो जरूर आपका हाथ पकड़ेंगी, बस सही तरीके से चलिए। तो जय माता की, हर हर महादेव। नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं।